सभा में उपस्थित सभी बंधुजन, सभी बच्चों का विशेष रूप से आज स्वागत है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज सभा में जितने प्रश्न हमारे पास आए हैं वो तो प्रश्न पूछेंगे ही, साथ ही जितने ऑनलाइन दर्शक हम लोगों को सुन रहे हैं वो भी अपने प्रश्न हमारे टेलीफोन नंबरों पर आगे हम लोग को भेज सकते हैं, जिससे हम लोग उन प्रश्नों को भी सम्मिलित करेंगे। तो हम लोग अपना प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चे आएंगे, अपना नाम स्वयं बताएंगे और प्रश्न पूछेंगे। आइए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रुद्यानंद मेहता है। मैं सोलापुर से आई हूँ। महाराज जी, स्कूल में जब हमें कुलदेव की प्रार्थना करनी पड़ती है तो उस समय हम धर्म का पालन कैसे करें? बहुत ही गहरा प्रश्न किया है इस बच्चे ने। स्कूल में प्रार्थना होती है और प्रार्थना में सबको शामिल होना पड़ता है। ऐसे समय में वीतराग उपासना कैसे हो, ये इस बच्ची का प्रश्न है। जो भी प्रार्थनाएं हों उसमें जिसे भी इष्ट के रूप में स्मरण किया जाए, समझ गए? उसको ये समझना ये इष्ट कौन है, जो राग देश से रहित हैं, वीतराग। समझ गए? हम लोग मेरी भावना बोलते हैं ना, जिसने राग देश काम आदि की जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर शिव हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। तो ऐसे ही बस जब इस तरह की प्रार्थनाएं होने लगे तो उस समय ये सोचो कि हम वीतराग भगवान का स्तवन कर रहे हैं, और जब अर्थ समझ में ना आए तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगो मन ही मन। ठीक है? हालांकि ये बच्चे की बहुत बड़ी जागृति का उदाहरण है। इस उम्र की बच्ची के अंदर इतनी गहरी सोच निश्चित इनके माँ बाप के अच्छे संस्कार का सुपरिणाम है, और ऐसे माँ बाप को बधाई देना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी आज के अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो इससे कुछ सीख ले कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षण संस्थानों में दाखिल करें। केवल पढ़ाई या शिक्षा को महत्व नहीं देना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी महत्व देना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा संस्थानों में आप दाखिल कराएं जहां उनके शिक्षा के साथ मौलिक चरित्र की और संस्कारों की सुरक्षा हो सके, और यदि इनकी उपेक्षा होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आजकल एक गंदा कंसेप्ट चालू हो गया है, गॉड इज वन। इस कंसेप्ट ने हमारी समाज की मर्यादा, जाति की मर्यादा और धर्म की मर्यादा को तिरोभूत कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हम सब धर्म के लोगों के प्रति सद्भाव रखें, ये हमारा धर्म बताता है। लेकिन धर्म जो आत्मा का धर्म है तो वो वीतरागी ही है। भगवान तो हमारे वीतरागी ही हैं, इष्ट तो हमारे वीतरागी ही हैं, जिससे हम संसार से पार उतर सकें। ये हमें अपने बच्चों को प्रारंभ से समझाना और सिखाना चाहिए, ताकि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। आगे चलिए नेक्स्ट आप आइए, अपना नाम बताइए। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम अनिभा यावलेकर है और मैं औरंगाबाद से आई हूँ। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम युवा पीढ़ी पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहते हैं। ऐसे में हम इच्छा होते हुए भी धर्म ध्यान में इतना समय नहीं दे पाते, तो ऐसे में हमें किसे महत्व देना चाहिए और भविष्य में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक विद्यार्थी के जीवन का पहला लक्ष्य उसका विद्यार्जन होना चाहिए, पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान होना चाहिए। निश्चित रूप से आज की जो पढ़ाई के कार्यक्रम हैं और जिस तरह की व्यस्तताएं हैं,
उसको देखते हुए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के पास समय का अभाव होता है। लेकिन फिर भी पढ़ाई करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ाई के समय ज़्यादा नहीं तो कम से कम मद्य, मांस और मधु के सेवन से परहेज करें, उस संस्कार को सुरक्षित रखें। अगर हो सके भगवान के दर्शन सुलभ तो दर्शन करें, और दर्शन नहीं तो कम से कम नमोकार मंत्र की एक माला भर फेर लें और अपने जैन पने और जैनत्व का स्मरण रखे। तो मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे पढ़ाई के बाद वापस अपने मूल में आकर के स्थिर हो जाएंगे। जब तक पढ़ाई है अपने पढ़ाई की व्यस्तता के साथ जितना समय निकाले, धर्म ध्यान करे, गुरुजनों का सत्संग समागम जब छुट्टी मिले तो जरूर करे, और पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस समागम पाकर अपने आप को रिचार्ज करे, ताकि व्यवहारिक जीवन में धर्म के को उतार कर अपने जीवन में स्थिरता लाई जा सके। साथ ही मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जब उच्च शिक्षा के लिए भेजना हो, उससे पहले माँ बाप गुरुजनों के पास लाए और उन्हें कुछ सही सलाह, मार्गदर्शन एक वर्कशॉप की तरह दिया जाए, जिससे वे अपने जीवन में अपेक्षित दुर्घटनाओं से बच सके, संभावित दुर्घटनाओं से बच सके और अपेक्षित सावधानियां बरत सके। ये कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप पढ़ाई करते हुए, हालांकि मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे युवक और युवतियां हैं, बच्चे भी हैं, जो अपने पढ़ाई की व्यस्तता के बाद भी धार्मिक क्रियाओं में अपना पूर्ण समय निकालते हैं। अभिषेक करना, जो पूजन करते, पूजन करना, अभिषेक करना, मंदिर जाना, गुरुजनों का समागम मिले तो वो करना। अब ये एक थोड़ा सबके लिए नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। अगर तुम्हारी प्राथमिकता में ये बात जुड़ जाए कि मुझे पढ़ाई के साथ ये करना ही है, तो इसके लिए भी समय निकल सकता है। और इसमें समय निकालने के लिए कि पढ़ाई प्रभावित ना हो और हम धर्म ध्यान भी कर सके, तो उसका एक सबसे सुगम तरीका है, फालतू के कामों में जो समय बर्बाद होता है उसकी कटौती कर लो, और उस समय की कटौती करके इधर थोड़ा समय को आप लगा दो, तो आपका जीवन आनंदमय बन जाए। सभा में उपस्थित सब बच्चे इधर मंच के बाईं ओर आ सकते हैं और पंक्ति में खड़े हों ताकि प्रश्न पूछे जा सके। और ऑनलाइन दर्शक जो सुन रहे हैं वो हमारे टेलीफोन नंबर पर आप टेलीफोन करके वो बच्चे आज का प्रश्न लिखवा सकते हैं, बिकॉज आज बच्चों के लिए प्राथमिकता है। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपना नाम बताओ, स्थान बताओ। मेरा नाम अनन्या जैन है, मैं गुनायतन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मानस स्तंभ क्यों बनाया जाता है और क्या है? देखो, मानस स्तंभ भगवान के समोह शरण में एक स्तंभ के आकार का विशिष्ट हमारा एक प्रकार का मंदिर जैसा होता है, जिसके मूल में 4 प्रतिमाएं और ऊपर 4 प्रतिमाएं होती। बड़ा कलात्मक स्तंभ होता है। इसका नाम मानस स्तंभ है। मानस स्तंभ का मतलब होता है जो हमारे मान को स्तंभित कर दे, रोक दे, जिसको देखने से हमारा मान गल जाए। ऊपर देखते हैं ना तो मनुष्य को लगता है कि हमारे सामने क्या है और हम कितने छोटे हैं, तो जिससे मान का स्तंभन या गालन हो जाए उसका नाम मानस स्तंभ है। और भगवान के चरणों में आने वाले लोग अपने सारे मान को गलाकर भगवान के प्रति समर्पित हो सके, इस भाव से मानस स्तंभ बनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न पूछिए। अपना नाम बताइए पहले। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंशिता जैन है। मैं मंडीदीप से हूँ। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टरी कर रही हूँ, तो मुझे मुर्दा बॉडी पे प्रैक्टिकल करने होते हैं, तो वो करना सही है? उससे क्या दोष लगता है अगर लगता है तो? देखिए, डेड बॉडी का आपको स्टडी करना है। निश्चित जो आज मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं उनके द्वारा डिसेक्शन और अन्य निमित्त से जीव घात होता है। हालांकि कई जगह ये हो गया है कि अब मॉडल्स के माध्यम से कंप्यूटर पर डिसेक्शन होने लगा है, डायरेक्ट नहीं होता। फिर भी कुछ जगह जो अनिवार्यता है तो वो करो, और ये सोच करके करो कि ये पाप है। जब पढ़ाई पूरी होगी
तो जनता की सेवा करके मैं प्रायश्चित करूँगा, तो ये आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। तुम्हारे माध्यम से मैं न केवल तुम्हें अपितु जितने भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं उनसे भी ये संदेश देना चाहूँगा कि तुमने जो डॉक्टरी की पढ़ाई की है उसके पीछे काफ़ी हिंसा हुई है। इसलिए इस पेशे में आने के बाद केवल पैसा कमाने का लक्ष्य मत रखो, उसके साथ आए हुए पाप के प्रक्षालन का भी प्रयास करो। और ये प्रक्षालन तभी हो सकता है जब आप सेवा से जुड़ी रहो। महाराज श्री भोपाल से 4 वर्षीय देशना जैन अभी फोन पे पूछ रही हैं। फोन वाले को रोको, उधर व्यवधान है, यहाँ वाले को बुलाओ। आ रहा है। रुक जाओ आने दो, नहीं आएगा। हाँ पुराना चला। चलो। जैन भोपाल, उम्र 8 वर्ष है इनकी, और ये पूछ रही हैं कि दादी आप 2 तारीख को चलती है तो मैं भी आपके साथ चलती, तो उनको पुण्य का बंध होगा या नहीं अगर मैं अपनी दादी के साथ जाऊंगी? देखो, बच्चे अगर अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं तो पुण्य के भागी तो होते हैं। बच्चे बड़े कोई भी हो, अनुमोदन का भी पुण्य है। ये बच्चे हैं, 2 साल की बच्ची है, ये अनुमोदना करिए। अरे पशु पक्षी भी अनुमोदना करते हैं, वो पुण्य कमा लेते, तो बच्चे क्यों नहीं कमा सकते हैं? हालांकि मनुष्यों के लिए विशिष्ट पुण्य के उपार्जन की और पापोपार्जन की जो भूमिका होती है वो 8 वर्ष के बाद होती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि छोटे बच्चे भी पुण्योपार्जन नहीं करते, वे अपने भाव की भूमिका के अनुसार निश्चित रूप से पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। रोहिणी दिल्ली से प्रत्युष जैन पूछ रहे हैं, महावीर भगवान कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? देखो, महावीर भगवान या कोई और, आप ये भी पूछ सकते हैं कि महाराज आप लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। महावीर भगवान की बात तो बात की है, कपड़े क्यों नहीं पहनते। मुझसे एक बार एक ने पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, तो मैंने उत्तर दिया कि आप कपड़े क्यों पहनते हैं। आपके पास जवाब है? आप लोग कपड़े पहने हो, क्यों पहने हो? बोलो ना भाई। हाँ लोक लाज, हमको लोक लाज नहीं है। लोक लाज कपड़ा पहनने का कारण नहीं है। लोक लाज होता तो कोई गलत काम जीवन में नहीं करते। समझ गए? ये कपड़ा क्यों पहनते? आपके कपड़ा पहनने का वास्तविक कारण क्या है? जब से आपने होश संभाला आपने कपड़ा पहना इसलिए कपड़ा पहना, ऐसा नहीं। बच्चे तो फिर भी बिना कपड़े के घूमते रहते हैं। बड़े होने के बाद 1 सेकेंड के लिए भी बिना कपड़ा के आप बाहर क्यों नहीं निकलते? इसलिए कि आपके अंदर विकार है और आप केवल सर्दी गर्मी की बाधा को दूर करने के लिए कपड़े नहीं पहनते, अपने भीतर के विकार को ढांकने के लिए कपड़े पहनते हैं। समझ गए? तो जिसके भीतर विकार है उसे ढांकने की आवश्यकता होती है। विकारों को ढांकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। जो विकारों को जीत लिया उसको ढांकने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वहाँ कपड़ा पहनने का कोई सवाल ही नहीं। हमारे तीर्थंकर भगवंत जितने भी हैं वह निर्विकार बीत राग अवस्था को रहते हैं, इसलिए उन्हें कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं। और हमारे भगवान ने हमें ये भी बताया है कि बीतराग होना चाहते हो तो तुम्हें दिगंबर होना पड़ेगा। जब तक तुमने थोड़ा सा भी वस्त्र मात्र रखा है परिग्रह के रूप में, तो वो तुम्हारी आत्मा में स्थिर नहीं होने देगा। तुम अपना अगर कल्याण करना चाहते हो तो इन सब से ऊपर होने की ज़रूरत होती है। परिग्रह और हिंसा ये दोनों हमारी आत्मा में बाधा बनती है। जहाँ परिग्रह वहाँ हिंसा है और जहाँ परिग्रह वहाँ आसक्ति।
आसक्ति से वीतरागता प्रकट नहीं हो पाती। इसलिए इन दोनों से बचने की बात हमारे यहाँ कही गई और यही दिगंबरत्व का मूल कारण है। अगले प्रश्न के लिए आए गीतिका जैन गाजियाबाद, आगे आए। नमस्ते महाराज जी, भगवान की दिव्य ध्वनि कितने बजे खिड़ती है? 11:15 से 12:30 भी क्या दिव्य ध्वनि खिड़ती है? क्या उस समय कोई नियम लेना चाहिए हमें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं चाहता हूँ इस प्रश्न को थोड़ी देर बात करो। ये प्रश्न सबके काम का आता है। क्यों है? कितने देर का ब्रेक है? 2 मिनट रुक जाओ कार्यक्रम को। आप रुक जाइए। बजे खिड़ती है, 11:15 से 12:30 भी क्या दिव्य ध्वनि खिड़ती है? क्या उस समय कोई नियम लेना चाहिए हमें? शास्त्र के विधानानुसार भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 3 बार, कहीं कहीं कथन के अनुसार 4 बार 6-6 घड़ियों में खिलती है। संधि काल में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। तो 6 घड़ी माने एक घड़ी होती 24 मिनट की। 6 घड़ी मतलब 20 छक 120 और 144 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की एक बार दिव्य ध्वनि खिलती है। और यह दिव्य ध्वनि का काल मुख्य रूप से सामायिक का काल है। लेकिन इस काल में भगवान को साक्षी मानकर उनको स्मरण करके कोई नियम प्रतिज्ञा आदि ली जाती है तो बहुत सार्थक होती है, लिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न कि मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान है किसी मंदिर में और आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमा है, तो नमोस्तु नमोस्तु करके अगर हम किसी भगवान को पहले जय करना चाहें कोई बुराई तो नहीं, मूल नायक भगवान को भी कर सकते हैं। सबको कर सकते हैं। भगवान हमारे सामने हो, बस भगवान की जय हो, अपनी जय नहीं हो तो सब काम हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न के लिए पारुल जैन सागर आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ के। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पारुल जैन है और मैं सागर से हूँ और आजकल लंदन में रहती हूँ। मेरा प्रश्न है, सिद्ध भगवान की प्रतिमा निराकार रूप होती है, तो भगवान भरत और भगवान बाहुबली के साकार रूप को क्यों पूजते हैं? सिद्धों की प्रतिमा निराकार रूप होती है, ये जो आपने सुना है ये गलत सुना है। हमारे यहाँ निराकार पूजा का विधान ही नहीं, साकार पूजा का विधान है। समझ गए? तो साकार को पूजते हैं और अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा का विधान करते हुए शास्त्र में बताया है कि अष्ट प्रातिहार्य से सहित प्रतिमा अरहंत प्रतिमा कहलाती है और प्रातिहार्य से रहित प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा कहलाती है। तो आपने देखा होगा कि तीर्थंकरों के लिए तो उनके चिन्ह आदि बने रहते हैं और बाकी के लिए ये नहीं होते। उनके ऊपर छत्र भामंडल आदि की रचना नहीं होती, चंवर आदि के नहीं लगाए जाते हैं। तो अरहंत की जब अवस्था में हम बाहुबली या भगवान भरत को बिठाते हैं तब तो छत्र चंवर वगैरह फिर भी रख दें, वो अरहंत रूप भी उनका रहा ना, तब न सिद्ध हुए। लेकिन जब हम सिद्ध के रूप में विराजमान करते हैं तो उसमें छत्र चंवर आदि की स्थापना नहीं करते हैं। आप ये कह सकती हो कि मंदिर में हम लोग जो देखते हैं एकदम निराकार जैसा, वो क्या है? वो प्रतिमा नहीं है, वो सिद्ध आकृति। उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती, उसकी केवल शुद्धि होती है। समझ गए? सिद्ध प्रतिमा वो है जो अष्ट प्रातिहार्य से रहित हो। छोटा सा क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ महाराज जी प्लीज? देखो प्रेशर कैसा है। हाँ चलो बिल्कुल पूछ लो। छोटा सा है। पूछो। हाँ जब हम पूजा करते हैं अगर सोले के कपड़े नहीं पहने तो क्या स्थापना करनी चाहिए? क्योंकि आप लोग पूजा में एक एक छंद बोलते हैं, द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथा न रूपम। बोलो, भावस्य शुद्धि मधिगन्तु काम आलम्बनानि विविधानि भूतास्य पुरुषस्य करोमि यज्ञ। मैंने इसको इसलिए बोला है वो दोहराने के लिए कि लग जाए लंदन जाकर के भी लगन नहीं छूटी है, ये पता लगा। हाँ यही खुशी की बात है, ठीक है ना? तो क्या मतलब है इसका? हे भगवान, द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य यथानुरूपम द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य। द्रव्य की जैसा शास्त्र में विधान बताया है वैसी शुद्धि पाकर, किस लिए?
भावस्य शुद्धिम अधिकाम अधिगंतु काम, भावस्य अधिकाम शुद्धिम अधिगंतु काम, भाव की अधिकाम यानी उत्कृष्ट शुद्धि को अधिगंतु यानी प्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ, विविधानी आलम्बनानी अवलंब वलगन, विभिन्न प्रकार के आलम्बनों का शीघ्र आलम्बन लेते हुए, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोम यज्ञम, सच्चे पूज्य पुरुष की मैं पूजा करता हूँ। तो उत्तम पूजा ये है कि आप अपने द्रव्य की शुद्धि करें। शुद्धि करने का तात्पर्य ये है कि ये जरूरी नहीं है कि एकदम आप धोती दुपट्टा या साड़ी में ही रहो, लेकिन जो भी वस्त्र आपके हों कम से कम बिस्तर के न हों, आपके टॉयलेट के न हों, इधर उधर गए हुए न हों, वस्त्रों का मन पर प्रभाव पड़ता है। आप अगर मलिन स्थानों का स्पर्श करके वस्त्र पहनते तो ये समझिए बहुत सारी नेगेटिव वेव्स आपके साथ जुड़ जाती है। गंदगी का मतलब नकारात्मकता है और ये बाहरी गंदगी हमारे चित्त को नकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। इसलिए जहाँ तक बने पॉजिटिव अपने को बनाना चाहती हों तो शुद्धि का पालन करें। हाँ चलो, आज जिन बच्चों के प्रश्न ऑनलाइन आ रहे हैं उनको भी प्राथमिकता देना। हाँ महाराज श्री, एक प्रश्न ये झुमरी तलैया से है श्री। ये एक जिनेंद्र बाकलीवाल पूछते हैं कि अगर कहीं मंदिर बन रहा हो या कोई धार्मिक संस्थान का निर्माण हो रहा हो, अगर कोई श्रावक उसमें बाधक बने तो क्या उसको पाप लगता है, और यदि नहीं तो कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, अगम में ऐसा विधान बताया है कि जिन पूजन में और धर्म के आराधन में बाधा बनने से तीव्र अंतराय कर्म का बंद होता है और अशाता वेदनी का बंद होता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी दुर्गति का पात्र होता है कि भव भवांतरों में उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। शास्त्र में दोनों प्रकार की बातें बताई है कि धर्मायतन का निर्माण करो, उसमें सहयोग दो, जिन प्रतिमा स्थापित करो, जिन मंदिर का निर्माण करो, मंदिर के रखरखाव की व्यवस्था करो, मंदिर के लिए उपकरण का दान दो, धार्मिक आयोजन करो, तो ऐसा पुण्य बंधेगा। कैसा? जब तक वो मंदिर है तब तक उस मंदिर में जितने लोग पूजा पाठ करेंगे उनकी पूजा का पुण्य उसको निर्माण करने वाले को उसी समय मिल जाता है। ये शास्त्र का विधान। कितना हजारों साल तक जो श्री जी विराजमान है उसके निमित्त से आज चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की। 1000 साल से ऊपर हो गए, लाखों करोड़ों लोगों ने उनकी वंदना करके अपने भाव का उद्धार किया। सबके पुण्य का एक बड़ा हिस्सा चामुंड राय के खाते में उसी दिन चला गया था। ये सिस्टम है और इसके विरुद्ध है। यदि कोई बाधा बना तो उसके निमित्त से जितने लोगों के धर्म ध्यान होने की संभावना थी सब में वो अंतराय डाला है, और ये महाअंतराय उसको दरिद्री बनाएगा, पंगु बनाएगा, मूक बनाएगा, बहरा बनाएगा, अंधा बनाएगा। शास्त्र में जो है सो है ही, लेकिन कुछ उदाहरण जो मेरे सामने घटित हुए मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ। एक जगह एक मंदिर का निर्माण होना था। मंदिर के बाहरी हिस्से में एक व्यक्ति का छोटा सा मकान का एक हिस्सा आता था। आगे से चौड़ा था, पीछे से सकरा था। उसके कारण थोड़ा बीच में था वो, उसके कारण मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था। उस आदमी की नीयत भी खराब थी। समाज के लोगों ने उससे संपर्क किया कि भाई इतनी सी जगह दे दो, तुम्हें हम दूसरा अल्टरनेटिव कोई भी इंतजाम कर देते हैं, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं होगा, हमारे मंदिर की भव्यता बन जाएगी। लेकिन उसकी भावना दूसरी थी। वो चाह रहा था कि मैं मंदिर बनने न दूं और हो सके तो ये जगह मैं ले लूं। बहुत तरीके से लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ा रहा, कहा नहीं। और फिर लोगों ने उसे ऑफर भी किया कि जितना रुपया तुमको लेना है ले लो, लेकिन इसमें अंतराय मत डालो। नहीं माना। मैं आपको क्या बताऊं, उसको कहते कहते लोग थक गए, वो नहीं माना। और उस व्यक्ति को 45 वर्ष की उम्र में पैरालिसिस हो गई। आज तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। बोली भी बंद है, हकला के 1-2 शब्द बोलता है। अब क्या काम का, व्यापार में भी नुकसान हो गया उसको। तो किसी किसी को कर्म तुरंत फल देता है, किसी को कालांतर में। लेकिन शास्त्र का विधान है, धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवधान डालने से महान अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए कभी जीवन में ऐसा मत करना। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वे अपने मन में प्रतिज्ञा करो, हम धर्म के काम के अनुमोदक बनेंगे, अवरोधक नहीं। अनुमोदना करेंगे, आलोचना नहीं। बस इतना करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आगे आइए, अपना प्रश्न पूछने के लिए अपना नाम बताएं पहले, थोड़ा आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंशिता पहाड़िया है, मैं मंडीदीप से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, उसमें मुझे चीराफाड़ी करनी पड़ती है, मुर्दा बॉडी पे प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, तो उसमें हमें कोई दोष लगता है या फिर? निश्चित दोष लगता है, और ये बात सबको समझना चाहिए। डिसेक्शन आपको करना पड़ता है, उसकी चीर फाड़ में दोष लगता है, लेकिन उसके बिना आपका कोई चारा भी नहीं है आपके पास, आपके पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि डिसेक्शंस के लिए कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था हो गई कि मॉडल्स के माध्यम से किया जा सकता है, और हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने मैनेजमेंट को कहना चाहिए कि आप हमको मॉडल्स के माध्यम से सिखाएं। लेकिन कुछ बच्चों से जो मैंने बात किया कि कुछ जगह ऐसी अनिवार्यता होती है जिसमें बिना चीरा फाड़ी के काम होता ही नहीं, तो ये दोस्त तो है, पर आपको चिकित्सक बनना है, डॉक्टरी करना है, मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना है, तो ये ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर मेडिकल लाइन में अगर लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोगों को अच्छी चिकित्सा भी सुलभ नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे जैसे मेडिकल की लाइन में जो पढ़ रहे हैं उनको, और जो पढ़ के डॉक्टरी कर चुके आज डॉक्टरी कर रहे हैं उनको, कि तुमने जो इस मेडिकल लाइन में अपने आप को आगे बढ़ाया, अपना कैरियर बनाया है, और आज तुम जो चिकित्सक बने हो या बनोगे, हिंसा के मूल्य पर बने हो। तुम्हारे द्वारा जो भी पाप हुआ है उस पाप का प्रायश्चित यही है कि अपने प्रोफेशन में कुछ समय जनता की सेवा के लिए लगाओ, दीनहीन लोगों की निःशुल्क चिकित्सा करो, और बाकी लोगों को मेडिकली ये समझा करके कहो कि आप शाकाहार को अंगीकार करो, शाकाहार के महत्व को समझाओ, लोगों को हिंसा से बचाओ, तो ये काफ़ी हद तक आपके पाप का प्रक्षालन करने में सहायक बनेगा। अगले प्रश्न के लिए आए, उसके पहले महाराज श्री कि सहारनपुर से भावनी जैन पूछना चाहती हैं कि बच्चे कैसा व्रत रखें? बच्चे व्रत कैसा रखें? देखो, बच्चे अगर व्रत आदि लेते हैं, प्रारंभ से बच्चों को 8 साल की उम्र से व्रत करवाना शुरू कर देते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा खाना नहीं सीखा और उसको उपवास कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, धर्म के प्रति लगाव और व्रत के प्रति आस्था जगाने की दृष्टि से ऐसा करते हैं तो मैं निषेध नहीं करता, बशर्ते उसकी शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति अनुकूल हो, उसकी हेल्थ इसके लिए परमिट करती हो। बच्चे अगर व्रत रखना चाहते तो सबसे प्रारंभ में कुछ न करे, खास व्रतों के दिन वो 2 टाइम भी खाने लगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। बाहर का कुछ न खाएं तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या है। 1 टाइम खाएं, 1 टाइम पानी ले, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। और मैं छोटे बच्चों से कहता हूँ, दिन में खाओ पियो सब कुछ करो, रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो, तो 2 दिन में 1 उपवास का फल आपको मिल जाएगा। बच्चे बच्चे की तरह अपना काम करे, व्रत आपका पल सकता है, लेकिन जो भी व्रत लो ऐसा मत लो कि अभी लिया और घंटे भर बाद तोड़ दिया। व्रत को लो निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। शीला सेठी आएंगी खातेगांव से। नमस्ते महाराज जी, मैं खातेगांव से सीमा सेठी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हमारे परिवार में हमारी कजिन है, उनको सफ़ेद फूल हो गया है, तो वो क्या महाराज जी को आहार दे सकती हैं? हमारे गुरु महाराज के कथनानुसार जिनको ऐसे दाग हो गए हैं वे पड़गाहन कर सकती हैं और चौके में रह सकती है, आहार की अनुमोदना करे, आहार न दे। चलिए बस सभी की, आज बच्चों का दिन है, बड़ों का नहीं। अभी नहीं, चलो चलो पूछो, आप बुढ़ाओ, आप उससे पूछो जो बच्चों का है जी। हाँ। और एक प्रश्न आया है कि प्रथमेश जैन महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, हम पापों से कैसे बचें? आज जितने भी प्रश्न पहले बच्चों के हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, अभी बड़ों को नीचे रखिए, जब बुलाएंगे तब आइएगा, है ना। शनिवार का एक दिन है, बच्चे बहुत आशा से रखते हैं। आपके पास जो पहले के प्रश्न आए और वो आए, पहले उनको लीजिए, फिर लास्ट के 10 मिनट में जो फॉर्मेलिटी जो वो कीजिएगा। पूछा है बच्चों ने कि पापों से कैसे बचें। आप देखिए हमारे बच्चों के मन में कितनी गहरी जिज्ञासा है। एक छोटा बच्चा अगर ये पूछता है कि हम पाप से कैसे बचें, इसका मतलब उसके भीतर पाप भीरुता के गुण प्रकट हो गए हैं
और जिस बच्चे के हृदय में पाप भीरुता का गुण प्रकट हो जाता है, निश्चित रूप से वह अपने जीवन में कभी नहीं भटकता। बच्चे ने पूछा पाप से कैसे बचे, तो पाप से बचने का एक ही उपाय है कि आपके मन में पापों से डर हो। ये समझो कि मैं पाप करूँगा तो इसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, इसका खामियाजा मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए मुझे जीवन में पाप नहीं करना। जैसे कोई व्यक्ति कोई क्राइम नहीं करता, क्राइम क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि क्राइम करूँगा तो जेल जाऊँगा, यही है ना। तो क्राइम करने से इंसान जेल जाता है, ये विश्वास होने के कारण एक साधारण मनुष्य क्राइम नहीं करता। इसी प्रकार पाप करूँगा तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर जम जाएगा तो तुम कभी पाप करने के लिए उत्साहित नहीं होगे। तो मन में पाप से डर हो। और दूसरी बात, जिनके संपर्क में रहने से पाप के भाव ज़्यादा होते हैं उनसे दूरी रखो। ऐसे लोगों की संगति में रहो जिनसे अच्छी प्रेरणा मिले और जो हमें पाप से बचा सके, तो हम काफ़ी कुछ अंशों में अपने आप को पापों से बचाने में समर्थ हो सकते हैं। महाराज श्री आयुषी जैन गुवाहाटी से पूछना चाहती है, हम कोई भी काम करते हैं तो यश क्यों नहीं मिलता? देखो, काम करो, यश की अपेक्षा मत करो। हमारे हाथ में हमारा काम है, न कि उसका परिणाम। समझ गए? यश मिले या न मिले, अच्छा काम करने में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बात आई, भगवती आराधना पढ़ते समय मेरे कई वर्षों की शंका का समाधान हुआ। कई लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छा करते पर हमको यश नहीं मिलता। ये बच्चे का प्रश्न नहीं, बड़ों का भी प्रश्न है कि खूब अच्छा करते हैं पर हमको कोई यश नहीं मिलता। इसका रीज़न क्या है? तो जब मैं भगवती आराधना का, पहले मैं जवाब तो लोगों को दे दिया करता था, लेकिन बहुत मज़ा नहीं आता था, मुझे खुद को मज़ा नहीं आता था। लेकिन अभी कुछ वर्ष पूर्व जब मैंने भगवती आराधना का फिर से स्वाध्याय किया तो एक बात पर मेरी दृष्टि गई। उसमें लिखा, बहुत गंभीरता से सुनना, जो लोग दूसरों का अनादर करते हैं, दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा डांटते फटकारते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग ऐसे कर्म का बंध करते हैं जिसके निमित्त से भावी जन्म में वे अच्छा करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं पा पाते। बात समझ गए? अच्छा करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपने दूसरों का अपमान किया, दूसरों का तिरस्कार किया, तो दूसरों के अपमान और तिरस्कार के परिणाम स्वरूप आज ऐसा है कि आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। निश्चित जो अपमान करेगा उसका सम्मान कैसे होगा? जो दूसरों की निंदा करेगा उसका गुणगान कैसे होगा? तो ये मान के चलो, जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही है वे ये मान करके चले कि मैंने अतीत जन्म में दूसरों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखा, उसका ये परिणाम है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसका ये परिणाम है। भविष्य में मैं ऐसा न करूं, इसलिए अपने व्यवहार को बहुत मृदु और सौम्य बनाए रखो और जितना बन सके दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा कर्म करते रहो। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आपको खूब यश मिलेगा। अगले प्रश्न के लिए आएंगी काजल जैन सागर से। सागर से आई हूँ, मेरा नाम काजल जैन है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान की भक्ति तो सभी लोग करते हैं, माँ बाप की भक्ति कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान की भक्ति सब करते हैं, माँ बाप की भक्ति कैसे करें? देखो, माँ बाप की भक्ति के का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, माँ बाप की आज्ञा मानना, उनकी अवज्ञा नहीं करना, उनकी हिदायतों को टालना मत। आप उनकी सब बातों को न मान सके तो चलेगा, लेकिन जो बातों का वो निषेध करे ऐसा काम मत करो। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो पहली बात, माँ बाप की आज्ञा मानना। जो बच्चे अपने माता पिता के आज्ञानुवर्ती होते हैं, उन बच्चों के प्रति माँ बाप उन बच्चों को देखकर बड़े खुश होते हैं। उनको खुशी होती कि नहीं होती? भक्ति करने का मतलब खुशी देना, और वो तभी होगा जब आप उनकी आज्ञा को मानेंगे। नंबर 2,
ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे माँ बाप को नीचा देखना पड़े। ये व्रत लो कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, तो मेरा ये दायित्व होता है कि मैं जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करूं जिससे उन्हें नीचा देखना पड़े। नंबर 3, अगर उनकी कृपा से पढ़ लिख कर योग्य बन जाएं तो ऐसा कुछ कर्म करो जिससे माँ बाप का गौरव बढ़े, उनकी कीर्ति बढ़े, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो यही माँ बाप की सच्ची सेवा है और यही माँ बाप की भक्ति है। फिर माँ बाप असक्त हो जाए तो उनके जीवन के निर्वाह के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो, तो समझ लो तुमने अपने माँ बाप के प्रति बहुत बहुत भक्ति की और ये तुम्हारे कल्याण का कारण होगा। महाराज श्री रूपाली जैन मंसूर मध्य प्रदेश से जानना चाहती है कि संस्कृति मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? संस्कृति मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? विकृति से बचने के लिए संस्कृति आवश्यक है। देखो, दूध है ना, दूध, आपके पास दूध है और यदि आप उसको जमा लेते हैं, घी बना लेते हैं, दही बनाते हैं, उसका मंथन करते हैं, नवनीत निकालते हैं, तो घी से आपको क्या हो जाता है? दूध से क्या मिल जाता है? घी। और दूध को ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? फट जाता है। तो दूध को ऐसे ही छोड़ देने से फट जाता है और दूध को प्रोसेस करने से घी निकल जाता है। तो बस मैं ही कहता हूँ, दूध को घी बना देना संस्कृति है और दूध का फट जाना विकृति है। तो विकृति से बचने के लिए संस्कृति को अपनाना बहुत जरूरी है। चलिए आएंगे अशुल जैन काला, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम अंशुल जैन है, इंदौर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सम्मेद शिखर नाम का अर्थ क्या है? सम्मेद शिखर के बारे में मैंने पहले भी बताया। सम्मद करीबन परिवृत सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्ण। आचार्य पूज्यपाद ने सम्मेद शिखर की व्याख्या करते हुए कहा कि मद सहित हाथियों के वन से समूह रहने, वह हाथियों के समूह से भरे हुए वन के कारण इसका नाम सम्मेद शिखर बना। यहाँ बड़े बड़े हाथी होते थे और हाथियों का झुंड रहता था जो मदोन्मत्त हाथी होते थे, इसलिए इसका नाम सम्मद से सम्मेद बन गया। चलिए आगे। महाराज श्री, ये एक प्रश्न है ऑनलाइन आया है। स्नेहा जैन राजस्थान जानना चाहती है, जो मूर्तियाँ जमीन से के नीचे से निकलती हैं उन्हें चमत्कारी मूर्तियाँ क्यों कहते हैं? देखिए, जमीन के अंदर से मूर्तियाँ निकल गई और सुरक्षित निकल गई, मैं इसे ही इस युग का चमत्कार मानता हूँ। किसी स्मगलर के हाथ में नहीं पड़ी, उसे किसी ने तोड़ा फोड़ा नहीं तो वो कहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाती या किसी दूसरे के घर की शोभा बन जाती। तो इतने दिनों तक जमीन के भीतर वो सुरक्षित और भाग्य से सुरक्षित निकल गई, तो ये क्या कम चमत्कार है? बोलिए, है ना चमत्कार? इसलिए जो जमीन से निकली सब चमत्कारी है। नंबर 1। नंबर 2, जमीन से प्रतिमाएं निकलती है, उनमें कई ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ संकेत मिलने पर निकलती है तो चमत्कारी हो जाती है। आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले मध्य प्रदेश के सागर में आप लोगों ने सुना होगा, एक अद्भुत घटना घटी। सागर के एक परिवार के, बहरिया वाले परिवार की एक बहू को कुछ दिनों से सपना आता था कि कहीं पर एक प्रतिमा है और आप उसको निकालो। सपना आता, प्रतिमा है निकालो, प्रतिमा है निकालो। उसने जब घर के लोगों को बताया, घर के लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो उसे सपना आया कि अगर तुम नहीं निकालोगे तो तुम्हारे अनिष्ट हो जाएगा। घर के लोगों को बताया, गए वो सागर से चले धमोली नामक गांव के पास जंगल में एक किला था, चारों तरफ जंगल, कुछ पता नहीं। वहाँ से काफ़ी लंबी यात्रा करके पैदल गए और उस महिला को सारा रास्ता पता है क्योंकि सपने में वो देख चुकी, और काफ़ी नीचे सुरंग के अंदर गए। रास्ते में सांप मिला ऐसा बताते हैं, सांप ने रोशनी दिया, उनके हाथ में एक टॉर्च थी और ले जा कर के गए। एक पार्श्वनाथ भगवान की लगभग 1 फीट की प्रतिमा, अति मनोज्ञ प्रतिमा, मैंने तो उसकी क्लिपिंग देखी है,
और वो प्रतिमा लोग ये सागर वाले बैठे दर्शन करके आए और वो प्रतिमा आज मंदिर जी में विराजमान है। तो ये एक चमत्कार ही है ना, तो इसलिए भूगर्भ से निकली प्रतिमाओं को चमत्कारी प्रतिमा कहते हैं। और बंधुओं, ये चमत्कार बाहर का है, उन भगवान के दर्शन करके तुम्हारे भावों में हिलोर आ जाए तो ये समझ लेना भीतर का भी चमत्कार है, तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री अभय जैन, अभय शशि सोनी, चार्लेट यूएस। कृपया आए, अपना प्रश्न पूछिए। अमेरिका, आगे बोलिए, आ रहे जब तक पूछिए। तब तक महाराज श्री एक ही ऑनलाइन प्रश्न आया था कि क्या मुनि महाराज भी अपना जन्मदिन मनाते हैं? अनिमेश जैन सतना से जानना चाहते हैं। मुनि महाराज को अपना जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्म से कोई मुनि होता ही नहीं, तो जन्मदिन क्या मनाएंगे? जन्म से तो सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं, जन्म से अज्ञानी हैं, उनको पूछने की क्या जरूरत? उनको हमारे गुरुदेव कहते हैं पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता, सब मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जन्मदिन मनाना ठीक नहीं। आगम जैन दमोह से पूछना चाहते हैं महाराज श्री, गुस्सा क्यों आता है और उसको शांत करने का क्या उपाय है? बच्चे ने पूछा है। बच्चे ने पूछा गुस्सा क्यों आता है? जब आप मम्मी से कुछ मांगते हो और मम्मी नहीं देती तो गुस्सा आता है। आप कुछ चाहते हो और वो पूरा नहीं होता है तो गुस्सा आता है। आपसे कोई कुछ और कहता है और आप कुछ और करना चाहते हो तो गुस्सा आता है। यही गुस्से के कारण है, अपने मन की विरुद्ध बातों को न पचा पाना गुस्से का सबसे प्रबल कारण है। और इससे जीतने का एक ही सबसे सरल उपाय है कि जब हम अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए तो किसी को अपना एक आइडल बना लो कि इनकी भी जो बात होगी मुझे उसे पूरा करना है, गुस्सा शांत होने लगेगा। बच्चों को गुस्सा कम करने का यही नुस्खा है। अगले प्रश्न के लिए आएंगी परिजन। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि 10 लाख स्त्री होती है तो उसमें से हमें कितनी खानी चाहिए? ये तुम्हारा प्रश्न तो नहीं है बेटे, तुम्हारी मम्मी का प्रश्न लग रहा है ना। 10 लाख वनस्पति में कितनी खानी चाहिए? जितने कम में काम चल जाए उससे काम चला लेनी चाहिए। चलो हाँ आगे बुलाइए। हाँ, अगले प्रश्न के लिए अभय शशि सोनी, चार्लेट यूएस से। आइए, अब अपना प्रश्न पूछिए, थोड़ा आगे आकर। जल्दी हम लोग विदेश से आए हैं, अमेरिका से। माइक। और वहाँ पर हम लोग हिंदू जैन मंदिर में रहते हैं। वहाँ पर अपनी जैन मूर्ति के साथ, हिंदू जैन मूर्ति अभी, तो वहाँ पर अपन जैन धर्म का अपनी मूर्ति के साथ में कैसे पूजा भक्ति भाव अभिषेक करें, वो हमें समझाइए। देखिए, आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ की परिस्थितियाँ पहले तो बिल्कुल अलग थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ बदली है। और सबसे पहले तो आपकी मैं इस बात की सराहना करूँगा कि वहाँ रह कर के भी धर्म को भूले नहीं हैं। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है, लगभग 35-40 सालों से वहाँ हैं और 35-40 सालों से रहने के बाद भी वहाँ अपने धर्म और धार्मिक भावनाओं को जीवित रखा है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत सराहनीय कार्य है और ये आपके भाग्योदय का सूचक है। चूँकि वहाँ के कुछ कानून और कुछ व्यवस्था ऐसी रही कि लोगों ने समूह में मंदिर बनाया और भगवान की पूजा अर्चा की, तो एक ही वेदी में सब पूजा अर्चा करने का एक अलग रूप होता है। लेकिन फिर भी यथासंभव अपने को ऐसा करना चाहिए कि आप वीतरागता को मूल आदर्श बना करके चले। वहाँ कई बातें ऐसी होती है जो हमारे संस्कारों को प्रभावित करती है। अब अमेरिका में प्रायः सब जगह मंदिर बनने लगे हैं, स्वतंत्र मंदिर बनने लगे हैं। और अमेरिका जाने वाले लोग जो शुरुआत में गए थे तब खाली थे, अब सब भर गए। वहाँ की लोगों की स्थिति बहुत समर्थ और समृद्ध हो गई है। तो वो उनको चाहिए कि अपनी अनुकूलता बना करके वीतराग भगवान का स्वतंत्र मंदिर बनाए, ताकि जिन शासन की महिमा दिग दिगंत तक गूंजती रहे। समुद्र से पार तो आप ही लोग धर्म को फैला सकते हैं, साधुओं की सीमा तो समुद्र के भीतर ही है। इसलिए ऐसा भाव रखो कि जहाँ जाकर के मैं फला फूला और सब कुछ पाया, कम से कम धर्म के क्षेत्र में आगे तो बढ़ो। चलिए आगे। अगले प्रश्न के लिए आएंगे आदिति जैन सागर, जल्दी आएं। नमस्ते महाराज जी, मैं अदिति जैन
सागर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि कलश के समय घंटी क्यों बजाते हैं? कलश के समय घंटी बजाते हैं, आप लोग बोलते हैं भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभा, और ये घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो, ये जो बोलते हैं, ये घंटा बजाना, घंटे का नाद करना भगवान की भक्ति का एक अंग है। इसलिए जो अभिषेक बज रहा है, सब जगह उत्सव हो, सबका मन आनंद से भर जाए, इसलिए अभिषेक के टाइम में घंटा बजाया जाए। चलिए अब आशय की प्रश्न और बोलिए। गुंजन जैन, रूपा जैन, दुबई, उनका प्रश्न भी लिस्ट में था, अगर इधर हैं तो आएं और अपना प्रश्न पूछें। हाँ, लास्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। जय महाराज जी, मैं गुंजन जैन दुबई से। आज बच्चों का दिन है तो बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि जैन धर्म क्या है, बहुत से मुस्लिम लोग पूछते हैं, तो मैं जवाब देता हूँ कि हमारे भगवान बोलते हैं कि मेरे बाजू में आके बैठ जाओ, बाकी कोई भी धर्म के भगवान नहीं बोलते हैं कि मेरे बाजू में आके बैठ जाओ। बहुत सुंदर व्याख्या की है तुमने। जैन धर्म क्या है? वास्तव में जो आत्मा को परमात्मा बना दे वो जैन धर्म है। बाकी सब भक्त को भक्त बनाने की बात करते हैं, एकमात्र जैन धर्म है जो भक्त को भगवान बनाने की बात करता है। अब रहा सवाल, अगर हम दूसरे तरीके से जैन धर्म की व्याख्या करें तो जैन धर्म क्या है, जैन जीवन शैली क्या है, इसके विषय में हम ये कहें तो जैन धर्म जो हमें अहिंसा मूलक जीवन जीने का संदेश देता है, जो हमें अपरिग्रह के आदर्श को अपनाकर संतुष्टि मूलक जीवन शैली देता है, और जो अनेकांत और शादवाद के आदर्श के बल पर हमें उदारता और सहिष्णुता अपनाने की सीख देता है, वो जैन धर्म है जिसमें अहिंसा हो, संतोष हो और उदारता या सहिष्णुता हो। अहिंसा यानी सहअस्तित्व, संतोष और सहिष्णुता, ये जीवन की मूलभूत चीज़ें हैं। ये जिसके जीवन में विकसित हो जाए, सच्चे अर्थों में वही जैन है और यही जैन धर्म है। बस समझ में आगे की कार्रवाई। हाँ।